जैसे ही आपका सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो आपने जो मेन दो चीजें हैं उनका बहुत ख्याल रखना है कि आपका जो वेट गेन पैटर्न है वो सही है, आपका वेट गेन सही हो रहा है, बहुत ज्यादा या बहुत कम तो नहीं हो रहा। इसके अलावा जो आप डाइट ले रहे हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो इन चीजों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। जैसे ही आपका सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपके जो सप्लीमेंट्स हैं उनमें एडिशन कर देती है, आपके आयरन के सप्लीमेंट्स कर देती है, कैल्शियम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ऐड कर देती है, साथ ही साथ मल्टीविटामिन्स की एडिशन भी कर देती है ताकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। इसके अलावा आपने प्रोटीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अगेन प्रोटीन को आपने डिफरेंट सोर्सेज से हर मील में आपने जो प्रोटीन है वो ऐड करने हैं। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डिस्कस कर लिए थे कि आपने किस तरह वो जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं वो आपने ऐड करने हैं। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो प्रेगनेंसी में वो हाई हो जाती है। आप सप्लीमेंट्स तो ले रहे हैं लेकिन सप्लीमेंट्स के साथ साथ आपने डाइट में भी कैल्शियम का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आप कैल्शियम मिल्क से ले सकते हैं, दही से ले सकते हैं, बटर मिल्क से ले सकते हैं, चीज से ले सकते हैं, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल से ले सकते हैं, नट्स से ले सकते हैं जैसे आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए। इसके अलावा सीड्स से ले सकते हैं जैसे पंपकिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए। इनका इस्तेमाल करके आप जो है अपनी कैल्शियम की सोर्स को इंक्रीज कर देते हैं। आपने सप्लीमेंट्स के साथ अपनी डाइट में भी कैल्शियम की एडिशन लाजमी करनी है। इसके अलावा आयरन की रिक्वायरमेंट भी हाई हो जाती है। आयरन जो है आप सप्लीमेंटेशंस में तो ले रहे हैं लेकिन डाइट में भी आपने आयरन लेनी है। अगर हम प्लांट सोर्सेज की बात करें तो दालें बहुत अच्छा सोर्स है, नट्स, बादाम, वॉलनट्स, अखरोट वगैरह ये बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। इसके अलावा एनिमल सोर्स की बात करें तो बेस्ट आपको आयरन एनिमल सोर्स से मिलता है जिसमें मीट आ गया, फिश हो गया, पोल्ट्री हो गया, चिकन वगैरह हो गया। इसको डाइट में शामिल करके आप आयरन को अपनी डाइट में एडिशन कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर जैसे ही शुरू हो जाता है तो आपकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। 200 से 350 कैलोरीज पर डे आपकी इंक्रीज हो जाती हैं। अगर हम वेट गेन की बात करें तो हर वीक जो वेट गेन होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 पाउंड का जो है आपका वेट गेन होता है। यानी 3 महीनों तक, अगर हम 3 महीनों को सेकंड ट्राइमेस्टर में कंसीडर करें, 4th, 5th और 6th मंथ में आपका तकरीबन पूरे ट्राइमेस्टर में है वो वेट गेन अप्रोक्सीमेटली 6 kg तक आपका वेट गेन होता है। तो आपने अपने वेट गेन का भी ख्याल रखना है कि आपका वेट गेन सही पैटर्न से हो रहा है कि नहीं। थर्ड ट्राइमेस्टर में जो आपको वेट गेन पैटर्न होता है वो ही 1 से 2 पाउंड आपका वेट गेन पैटर्न होता है। आपकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट अप टू 450 कैलोरीज पर डे तक बढ़ जाती है, तो आपने उसकी एडिशन करनी है। आपने बैलेंस डाइट लेनी है। न्यूट्रिएंट्स का बहुत ख्याल रखना है कि आपकी डाइट और सप्लीमेंटेशन से आपको फोलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 ये सारी आपको चीजें मिले। जो थर्ड ट्राइमेस्टर में अक्सर लोगों को एसिडिटी का बहुत ज्यादा इशू हो जाता है, तो आपने अपने मील्स को स्मॉलर मील्स में डिवाइड करना है, जंक फूड को अवॉइड करना है और इसके अलावा स्पाइसी फूड को भी आपने अवॉइड करना है ताकि आपको एसिडिटी के इश्यूज ना हो। एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाना है क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको डिलीवरी में इश्यूज हो जाएंगे। तो वॉक आप कर सकते हैं 20 to 30 मिनट्स, आप वॉक की रूटीन बनाएं डेली बेसिस पे। और नींद का बहुत ज्यादा इशू आता है लेकिन आप भी कोशिश करनी है कि जो आपकी नींद है वो पूरी हो। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।